लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश की राजनीति में बवाल मच गया है। इस बिल के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में फंसता है और गिरफ्तार होता है तो उसे पद से हटाना अनिवार्य होगा। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम बता दिया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि शनिवार को शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी राजनीति का अहम हिस्सा होना चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इस बिल को आगे बढ़ा रही है उसका मकसद विपक्ष को कमजोर करना और लोकतंत्र को खत्म करना है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका ने एएनआई से बातचीत में कहा, सभी चाहते हैं कि राजनीति साफ सुथरी हो और नेता भ्रष्टाचार से दूर रहे, लेकिन सरकार 2014 में किए गए अपने वादे न खाऊंगा और न खाने दूंगा पर बुरी तरह से विफल रही है। भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालना और ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियों को बीजेपी मुख्यालय से चलाना यह सरकार की असलियत को दिखाता है। अब इस नए बिल के जरिए विपक्षी नेताओं को सत्ता से हटाने और उनकी पार्टियों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दर्शकों, प्रियंका चतुर्वेदी यही नहीं रुकी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम जेपी नड्डा के उस बयान से मेल खाता है जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वन नेशन वन पार्टी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार या तो चुनाव आयोग के जरिए या फिर इस तरह के कानून बनाकर विपक्ष को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद ने दावा किया है कि भाजपा का लक्ष्य पूरे देश में विपक्ष का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल कानून बनता है तो किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री को केवल गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, चाहे मामला राजनीतिक बदले की भावना से ही क्यों न दर्ज किया गया हो। इससे जनता के अधिकार और उनके वोट की ताकत कमजोर हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा है कि यह जनता तय करती है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। किसी भी कानून से उस विश्वास को कमजोर करने का अधिकार किसी सरकार को नहीं होना चाहिए। यह बिल लोकतंत्र की जड़ें काटने वाला कदम है और हम इसे जेपीसी में कड़ा विरोध करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता का भरोसा पहले ही सरकार से उठ चुका है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। ऐसे में यह विधेयक साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है ताकि जनता की आवाज़ दबाई जा सके। उन्होंने कहा है कि इस बिल का उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं बल्कि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना है। यह संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और अगर जनता किसी नेता को चुनती है तो उसे हटाने का अधिकार केवल जनता को है, किसी एजेंसी को नहीं। तो दर्शकों, फिलहाल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में चुनौती देने का ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस होगी और अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी संघर्ष किया जाएगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। एक और सरकार इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का कानून बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दे रही है। आने वाले दिनों में संसद में इस पर जबरदस्त बहस देखने को मिल सकती है और देश की राजनीति में यह विधेयक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस विधेयक पर संसद में क्या कुछ होता है और अगर यह विधेयक कानून में बदल जाता है तो विपक्ष इसको कैसे चुनौती देता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।